एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। उसी प्रकार पुरुष पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। इस कथन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। तो इस दर्शन को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है का मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं। जैसे एक घर है और एक घर में दो बच्चे हैं, एक भाई है, एक बहन है, और मान के चलते कि दोनों लगभग साल भर के आसपास का छोटा बड़ा है। अब जब बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, एकदम अबोध बालक जब है, तब क्या हो रहा है कि बच्चा ये देख रहा है कि बहन का जो फ्रॉक है वो भाई पहन ले रहा है, और भाई का जो कपड़ा है वो बहन पहन ले रही। मतलब कपड़ा में कोई भेदभाव नहीं हो रहा, दोनों कोई किसी का कपड़ा पहन ले रहा। कभी भाई को चोटी बांध दे रहा, कभी बहन को चोटी बांध दे रही है ना। तो कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, देखना आराम से चल रहा है। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा समझ आता है, थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, मान लीजिए कोई फेस्टिवल का समय है तो बच्चा बोले चलो हमको खिलौना खरीदना है, खिलौना। तो पिताजी लेके गए खिलौना दुकान में दोनों बच्चा को, भाई बहन को, बोले खरीद लो अपना मनपसंद खिलौना। तो बेटी जो थी वो बोली कि पापा हमको बंदूक खरीदना है। पापा बोले नहीं 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 नहीं, तुम बंदूक कैसे, तुम एक काम करो, तुम गुड़िया खरीद लो, एक काम करो तुम किचन सेट खरीद लो, भविष्य में तुमको काम आएगा, अभी से प्रैक्टिस करो। तो बच्ची को किचन सेट खरीदवा दिए। बेटा जो था, बेटा बोला कि पापा हमको भी किचन सेट बहुत अच्छा लग रहा है, गुड़िया बहुत सुंदर है, हमको ये खरीदो। पापा बोले अरे तुम वीर पुत्र है, तुम कहाँ गुड़िया से खेलेगा और किचन सेट से, ये किचन सेट ये तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी बीवी आएगी वो करेगी। तुम एक काम करो, तुम वीर पुत्र है, तुम बंदूक खरीदो, तुम गाड़ी खरीद लो। तो वो बंदूक खरीद के दे दिए। बच्चा यहाँ दोनों कन्फ्यूज, बेटा बेटी दोनों कन्फ्यूज। बेटी सोच रही है कि भाई को मन था किचन सेट से खेलने का, तो पापा मना कर दिए। मना कर दी इसका मतलब वो खराब होगा, तो जब खराब है तो मुझे क्यों बोल रही है, मुझे क्यों बोल रही है कि तुम किचन सेट से खेलो, और मुझे मन था कि बंदूक से। तो पापा बोल रहे कि नहीं तुम बंदूक से नहीं खेल सकती। तो बंदूक से कौन खेल रहा है, भाई खेल रहा है, तो दोनों कन्फ्यूज है। तो खैर थोड़ा और बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो अब ड्रेस में तो चेंजिंग आ गया। बोला कि ये बहन का ड्रेस है, ये भाई का ड्रेस है। भाई बोले नहीं हम पहन नहीं सकते बहन का। बोले नहीं नहीं तुम नहीं पहन सकते, ये बहन है, बहन का ड्रेस है और तुम्हारा ड्रेस अलग है, दोनों का अलग अलग ड्रेस है। तो बोले बचपन में तो फोटो वोटो देखे हैं, आप तो बहन का भी ड्रेस पहना देते। बोले वो बचपन का बात अलग है, अभी नहीं, अब तुमको क्या करना है, तुमको जीन्स पहनना, शर्ट पहनना, और तुमको फ्रॉक व्रॉक ये सब चीज़ पहनना है। तो बोला ठीक है। बेटी बोली पापा मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया, एक काम किए बाल छोटा करवा दिए, बॉय कट करवा दिए, छोटे छोटे बाल रखना चाहते। तो पापा बोले नहीं 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 तुम लड़की है, तुम्हारा बाल लंबा बाल अच्छा लगता है, वो श्रृंगार होता है लड़कियों का, तो बाल मत कटाओ। बेटा बोला कि पापा मुझे भी बड़ा बाल रखना है। पकड़े उसको ले गए सैलून में, रोड किनारे, और कटोरा कटवा दी। बोले तुम छोटा छोटा बाल रखेगा, तुम लड़की थोड़ी है, तुम बड़ा बाल रख रहा है। दोनों फिर कंफ्यूज। लड़की सोची कि हमको छोटा बाल रखना था, लेकिन पापा बोले छोटा बाल नहीं देना, और भाई को बड़ा बाल रखना था, भाई को बोले नहीं तुम छोटा रखो। ये हो क्या रहा है, ये दरअसल स्त्री बनने का प्रोसेस शुरू है। और देखिएगा स्त्री कैसे बनती है। आगे और बड़े हुए लोग, मान लीजिए 10 का एग्ज़ाम दिया वो लोग, 10 का एग्ज़ाम देने के बाद बोला कौन सा सब्जेक्ट रखें। तो बेटी पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट थी, और बेटा को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। बेटा बोला कि नहीं पढ़े तो अच्छा है ना। पापा पकड़ के बोले नहीं तुम साइंस लो, साइंस से पढ़ाई करो। बेटी बोली पापा हमको भी साइंस पढ़ने का मन है। पापा बोले नहीं तुम साइंस नहीं, तुम होम साइंस ले लो, एक काम करो होम साइंस, भविष्य में काम आएगा। दरअसल होम साइंस में भी साइंस वाला फीलिंग आता है, तो उसको होम साइंस करवा दिया। और बेटा को बोले नहीं तुम क्या करो, साइंस पढ़ो। बेटा बहुत मतलब उसका स्वभाव जो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का था, वो जैसे कोई गेस्ट आता था उसका एकदम मुंह एकदम चिढ़ा के चल जाता था, अंदर घुस जाता था, ये नहीं कि प्रणाम करे नमस्ते करे, कुछ नहीं। और बेटी का स्वभाव बड़ा शालीनता था उसके स्वभाव में। बेटी जो थी वो जब भी कोई गेस्ट आते थे उसका स्वागत करती थी, कहीं रोड पे जा रही है तो मुस्कुरा देती थी जब भी कोई जान पहचान के लोग मिलते थे। और जब बेटा जो था उसको कोई जान पहचान के मिलते तो वो मुंह टेढ़ा करके चल जाता था। तो पिताजी दोनों को बुलाए, बोले इधर आओ। पहले बेटा को पूरा डांटे कि ये कौन सा तुम्हारा आदत है, ये कैसा तुम स्वभाव अपना डेवलप कर रहा है। तुम्हारे घर में जब गेस्ट आते हैं उसका सामना करो, रूम पे बैठो उनके साथ, अंदर क्यों घुस जाता है। और जब तुम रोड पे चलता है, सड़क पे चलता है, सर उठा के चलो, गेस्ट को देख के मुंह टेढ़ा करके क्यों चल जाता है, मुस्कुराओ थोड़ा सा। तो बेटा को डांट दिए। और बेटी जो थी उसको पिताजी बुलाए,
बोले तुम आजकल बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है? जब भी तुम सड़क पे चलो सर झुका के चलो, ऐसे किसी को देख के मुस्कुरा मत दो। और जब भी कोई गेस्ट आए तुम्हारे यहाँ तो अंदर घुस जाओ, वहाँ बाहर रहने का जरूरत नहीं है तुमको। अब बेटी यहाँ पूरा कन्फ्यूज। बेटी सोच रही है कि मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, इसी के लिए मेरे भाई को डांट रहे हैं, क्योंकि इसके विपरीत स्वभाव है उसका कि तुम मुस्कुराता नहीं है, गेस्ट का स्वागत नहीं करता है। और जो हम ये कर रहे हैं तो हमको पापा डांट रहे हैं, हमको बोल रहे कि नहीं तुम बहुत मुस्कुरा रही है, तुम गेस्ट का स्वागत क्यों करती, तुम अंदर चल जाओ। तो दोनों पूरा कन्फ्यूज, ये हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़े। अब बेटा पढ़ने में उसको मन ही नहीं लगता था। अब बेटी बड़ी ब्रिलियंट पढ़ने में थी। पिताजी बोले कि एक काम करो, तुम वीर पुत्र है, घर का चिराग है, चलो तुमको डोनेशन देके इंजीनियर बना देते, चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा देते। बेटी बोली पापा हमको मन है इंजीनियरिंग फील्ड में, हम इसमें इंटरेस्ट भी है और पढ़ने में हमको बहुत मन भी लगता है। तो पिताजी बोले नहीं 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 तुम नहीं। बेटा को पता चला इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन देके इंजीनियर बना दे, और बेटी को बोले तुम ये काम करो, ये राम दुलारी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो। अब बेचारे कन्फ्यूज पूरा कि हम पढ़ने में अच्छे हैं तो हमको पापा बाहर नहीं भेज रहे, और भाई जो पढ़ने में उसको मन ही नहीं लगता है उसको बाहर भेज रहे। ये क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है स्त्री बनने का। अब बारी आई शादी की। जब शादी होती है, लड़की की विदाई होती है, उनके माता पिता उनसे कहते हैं, माँ खास करके बोलती है बेटी ससुराल है तुम्हारा, सास जो बोले उसका बात सुनना, ससुर जो बोले उसका बात सुनना, गलत भी बोले तो भी सुनना, जवाब मत देना। और तुम्हारे पति जो है वो परमेश्वर है, वो अगर तुमको 2-3 झापड़ मार भी दे सह लेना, वहाँ जवाब मत देना, कुछ बोलना मत, या तुम भी नहीं उधर से लगा देना, ऐसा कुछ नहीं करना, मेरा नाक मत कटवाना। माँ को सबसे ज़्यादा चिंता या पिताजी को सबसे ज़्यादा चिंता नाक ही का होता है। ये नहीं पूछे कि अच्छे से रहना ही है, उन्हें नाक मत कटाना, उनको नाक का चिंता हो रहा है। और बेटा का जब शादी हो रहा है तो बेटा को कह रहे हैं कि तुम मालिक है, तुम चिराग है इस घर का, तुम वीर पुत्र है, तुम सहना नहीं, तुम मत बीवी का पैर दबाने लगना, वो तुम्हारा पैर दबाएगी। और जहां वो थोड़ा भी ऊंचा आवाज में बात की तुरंत उसको क्या कर देना, चुप कर देना। या फिर कंफ्यूज दोनों कि बेटी को बोल रहे कि तुम जवाब मत देना, और उसको बोल रहे कि नहीं तुम उसको चुप करा देना। अब देखिए होता क्या है, स्त्री बनती कैसे है, जब वही लड़की ससुराल में जाती है और दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा का वो शिकार होती है, उसके हस्बैंड डेली सुबह शाम उसको मारते हैं, और जब वो चू तक आवाज़ नहीं निकालती है तो इसी को कहते हैं कि स्त्री बन चुकी है। वो स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। तो ये बनने का क्या है, प्रोसेस। और अगर वो आवाज़ उठाना भी चाहिए, अगर वो अपने मैके में फ़ोन की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैके वाले क्या बोलते हैं कि नहीं तुम अपने ससुराल से हंसते हुए आओ, अगर रोते हुए आओगी तो यहाँ पे तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो ये होता है स्त्री बनना, और ये होता है पुरुष बनना। इसलिए कहते हैं स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। धन्यवाद।